गिब्स फ्री एनर्जी के ये एक दो न्यूमेरिकल हैं, इनको हम देख लेते हैं। फॉर गिवन रिएक्शन दिस इज द डेल्टा H 30 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा H 60 जूल पर मोल पर केल्विन। फाइंड द टेम्परेचर अबव विच दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। हमें ये फाइंड करना है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सबसे पहले एज वी नो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, और फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन delta G should be less than 0. So delta G should be less than 0. So we can write this delta H minus T delta S less than 0. This equation can also be write as delta H less than T delta S, or delta H divided by the delta S less than T is the temperature. अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। जो डेल्टा G है वो है हमारे डेल्टा H जो है वो है 30 किलो जूल पर मोल। मैं इसको जूल में लिख लेता हूँ। तो ये जो 30 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल हमारे पास आ गया, और सिमिलरली जो डेल्टा S है इसके अंदर वो 60 जूल पर मोल पर केल्विन आ गया। एसआई सिस्टम इसका हो गया ना, तो हमें एसआई सिस्टम के लिए मैंने इसको एसआई सिस्टम के अंदर लिख लिया। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये इसके साथ कट गया और ये बन गया पीछे मेरे पास 1 2 और 3 0 डिवाइडेड बाय द 6, और ये हो गया जनाब, अगर मैं इसको काटूं तो 6 5 30 और ये 2 0 इसके साथ ऊपर चले गए, तो मेरे पास आ गया जनाब 500। सो दिस इज द 500 केल्विन। सो टेम्परेचर शुड बी above the 500 Kelvin. If temperature above the 500 Kelvin, then reaction will be the spontaneous. तो ये एक मेथड है जिससे हमने रिएक्शन को फाइंड किया कि रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। फॉर द गिवन रिएक्शन A into this x plus 2, the heat of the reaction is exothermic. Which condition is favored for the forward reaction? अब हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि टेम्परेचर हमें हाई रखना है या लो रखना है। इसमें क्वेश्चन ये है कि कंडीशन फाइंड करें कि कौन सी कंडीशन इसके लिए फेवरेबल है। अब देखिए कि ऑलरेडी जो हमें गिवन है वो ये है कि हीट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर आप ये कहते हैं किसी रिएक्शन को कि ये एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें हीट रिलीज हो रही है। अगर हीट रिलीज हो रही हो तो ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो तो हाई होता है क्योंकि हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही होती है। अगर वो हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है तो आप उसको फर्दर और हीट प्रोवाइड करें तो उससे क्या चेंज आएगा, इससे तो रिएक्शन फेवर्ड नहीं होगा बल्कि अनफेवर्ड होगा। अब जो ऑलरेडी हीट और या टेम्परेचर हाई है आपको उसको लो करने की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पे इस टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई ये रिएक्शन आगे फिर फॉरवर्ड मूव करेगा। तो इस रिएक्शन में फिर समझिएगा, स्टेटमेंट को समझने में अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया। फॉर गिवन रिएक्शन A इज इक्वल टू x प्लस 2, द हीट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हीट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक यानी कि हीट उसमें जो रिलीज ऑलरेडी रिलीज हो रही है। वो कहता है विच कंडीशन इज फेवर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, तो उसके लिए फिर फॉरवर्ड जो रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने एक बीकर लिया हुआ है और इस बीकर में आपके पास वाटर है H2O, इसके अंदर आप NaOH को डाल देते हैं, तो आप ये देखते हैं कि इसमें हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है।
और ये हीट रिलीज होती रहेगी जब तक ये पूरा NaOH इसमें डिजोल्व नहीं हो जाता, यानी कि इसका कंप्लीट रिएक्शन इसके साथ नहीं हो जाता। जब ये हो जाएगा तो पता क्या होगा, आपको पहले ये वाला जो सोल्यूशन है ये थोड़ा सा ब्लर नज़र आएगा, लेकिन जब ये NaOH पूरा इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा तो सोल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो गया तो इसका मतलब है फिर रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि हीट जो रिलीज हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। अब अगर आपने ये H2O और इस H2O में NaOH को डाल दिया, NaOH को डाल दिया, उसने हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी, और आपने भी उस बीकर को उठा के आपने आग के ऊपर रख दिया, उसको फ्लेम के ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, एक तो वो रिएक्शन ऑलरेडी टेम्परेचर वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, आप भी उसका टेम्परेचर हाई कर रहे हैं, तो क्या वो NaOH उसमें डिजोल्व होगा? नहीं होगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। हाँ, ये कब उसमें डिजोल्व होगा? जब आप इसका टेम्परेचर कम करेंगे, जब आप इसका टेम्परेचर कम करेंगे, जब आप इसका टेम्परेचर लो करेंगे, देन फिर ये होगा कि ये NaOH इसमें डिजोल्व हो जाएगा। अब जब ये NaOH डिजोल्व हो तो उसके लिए फिर कंडीशन कौन सी है कि आप इस बीकर का जो टेम्परेचर है इसको कम करें। अब बीकर का जो टेम्परेचर है इसको कम कैसे किया जाता है? बीकर के टेम्परेचर के लिए आप इसके लिए कोई भी कूलिंग इन्वायरमेंट इसको प्रोवाइड कर दें तो टेम्परेचर इसका ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। यानी कि इसी बीकर को अगर आप ठंडे पानी में रख देंगे तो जहाँ पर ये रिएक्शन अगर आधा घंटा लेता है हीट रिलीज़ करने में, तो वो 15 मिनट में वो सारी की सारी हीट उसमें रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारा जो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस उसको ये समझने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का हमारे पास जो मेन फंक्शन क्या है, टू फाइंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। और इस गिब्स फ्री एनर्जी से हमने एक चीज़ और जो प्रूफ की जो प्रीवियस लेक्चर में है, वो क्या कि हमने इससे टेम्परेचर को फाइंड किया। हमने इससे क्या किया? टेम्परेचर को फाइंड किया, और वो टेम्परेचर का भी हमने बाकायदा प्रूव किया कि रोल होता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन के अंदर। ठीक है, इसी तरह इंथैल्पी का भी रोल है और एंट्रोपी का भी रोल है, लेकिन कोई एक सिंगल फैक्टर यानी कि अकेला टेम्परेचर, अकेला इंथैल्पी, अकेला एंट्रोपी ये इनफ नहीं है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो फिर आपको चाहिए कि आप तीनों फैक्टर्स को उसको देखें, और तीनों फैक्टर्स के लिए आप इसके गिब्स फ्री एनर्जी को देखते हैं जिसको हम डेल्टा जी कहते हैं। सो दिस इज द बेस्ट फंक्शन फॉर फाइंडिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हमारा ये वाला जो यहाँ तक टॉपिक था, ये उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम इसका जो एनर्जी के साथ रिलेशन है उसको देखेंगे। तो हम फाइनली हमने जो लास्ट पे देखा कि डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 फॉर spontaneous reaction. If delta G is greater than 0, this is the non-spontaneous reaction, and if delta G is equal to 0, it's mean कि reaction is in equilibrium state। तो ये तीनों states हमने ये डिसाइड की, यहाँ पे फाइंड की गिब्स फ्री एनर्जी के। अगर ये रिजल्ट आए तो फिर इस टाइप का ये वाला रिजल्ट होगा। एंड दैट्स ऑल।